हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? आप सभी की डिमांड पर क्योंकि आपके टेलीग्राम्स पर लगातार मैसेजेस आ रहे थे कि सर कुछ IBPS PO के लिए कुछ स्टडी प्लान, कुछ टू डू लिस्ट एक बार हो सके तो ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए, अ, देर किस बात की, आपकी हर बात को, जो जायज़ बात होती है उसको सराखों पे ही रखा है। प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही शानदार बेहतर प्लान आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इस IBPS PO 2025 के लिए। आप जानते हैं कि इसका प्री एग्जाम आपका अगस्त में है, राइट? तो उसको ध्यान में रखते हो कि लमसम हमारे पास 60 से वैसे कम ही दिन बचे हैं, लेकिन मैंने एक लिख दिया है कि हाँ जी, 60 डेज हार्ड चैलेंज। ठीक है, 10 घंटे डेली क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर टू डू लिस्ट बनाकर लेकर आए हैं। उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित इस सफलता का ही जो है बच्चों आपके लिए मार्ग होगा। ठीक है, ये रामबाण आप सभी के लिए टू डू लिस्ट रहेगी, आप सभी याद रखिएगा। सबसे पहले शुरुआत में अपने विषय से ही करूंगा। आप सभी जानते हैं रीजनिंग आप सभी को मैं सुबह डेली 9 बजे क्लास होती है मेरी, मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर आप सभी जुड़ सकते हैं। एक बेहतर बेहतर चीज़ें सीखने के लिए आप सुबह मेरी 9 बजे क्लास को जरूर देख सकते हैं। बाकी चलिए आइए सीधा अपनी चर्चा करते हैं। रीजनिंग के लिए मैंने बच्चों यहाँ पर 2.5 घंटे रखा है। ठीक है, आप सभी जानते हैं IBPS PO में, देखिए इस बार क्योंकि IBPS थोड़ा SBI को फॉलो करता है, तो इस बार SBI ने अपने पैटर्न को बदला है, तो मे भी हो सकता है लेकिन ना भी हो। तो मैं ये आपको पुराने पैटर्न के आधार पे बता रहा हूँ कि अभी तक जो पुराना पैटर्न था, ठीक है, नए पैटर्न में जरूरी नहीं है कि बदल जाए, हो सकता है यही रहे, हो सकता है बदलाव हो जाए। SBI ने बदला है तो मे भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो है उसके आधार पर बता रहा हूं। प्री में आपके 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, 20 मिनट का समय रहता है। मेंस में 45 क्वेश्चंस रीजनिंग के रहेंगे, 60 मिनट और 60 मार्क्स और 60 मिनट, 45 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और 60 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, इसमें मैंने 3 में आपको कैटेगराइज किया है, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और मिसलेनियस। ये आपका पजल का है, राइट, और ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है, और ये आपका मिसलेनियस का। ठीक है, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो अब इसमें प्रीलिम्स को लेकर आप क्या कर सकते हैं, मेंस को लेकर क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। प्रीलिम्स में आप क्या करें, राइट भाई, स्लॉग्स के 10 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के 10 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के। देखिए ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं क्योंकि अगर मुझसे कोई ये कहे कि क्या इन 60 दिनों में सिलेबस के साथ साथ सब कुछ, नहीं भाई, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने सिलेबस को कवर कर लिया है। मैं बेवजह की बातें नहीं कहूंगा कि भाई नहीं, इन 2 महीनों में आप सिलेबस भी कर लोगे, आप एग्जाम भी कर ले जाओगे। भैया नहीं होता है इतना। एक सही प्रिपरेशन कम से कम 5 से 6 महीने तो एटलीस्ट चाहिए, कम से कम 5 to 6 मंथ। इसलिए कहा जाता है कि भाई जनवरी से आप अगर प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो जून तक आप पूर्ण रूप से अपनी तैयारी कर लेते हैं, बढ़िया सिलेबस पूर्ण हो जाता है, और इवन प्रैक्टिस भी काफ़ी हद तक आपकी हो जाती है। जून के बाद आप प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, रिवीजन भी कर रहे होते हैं, साथ के साथ आप एग्जाम्स आपके अगस्त से शुरू हो ही जाते हैं, अगस्त से फिर आप एग्जाम देना शुरू कर देते हैं। तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है कि बस मुझे रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। आपके दिमाग में ये बॉदर नहीं होता कि भी मुझे किसी टॉपिक को पढ़ना भी है ना। आपको पता है कि जितना बेहतर तरीके से पढ़ना था मैंने जनवरी से जून में तक पढ़ लिया बढ़िया करके। कहाँ जहां भी मैं लैग कर रहा था, जहां भी जिस भी टॉपिक में मेरी कमी हो रही थी, वो मैंने पूर्ण रूप से कर ली। ठीक है, ओके। बिगिनर वालों के लिए मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हाँ, आप अपना अभी शुरू तो कर सकते हैं, राइट, और इवन एग्जाम भी दे सकते हो। वहां से आप ये पता लगा सकते हो कि अभी हमें कितना दूरी और तय करनी है। या अगर आपका IQ लेवल बहुत अच्छा है, आप किसी भी चीज़ को एक बार में समझ लेते हैं, तो तब उनके लिए तो पॉसिबल है। लेकिन जिनको थोड़ा होता है ना कि एक बार, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में चीज़ें समझ में आती हैं, तो उनको तो ये है कि भी सिलेबस करने में कंप्लीट करना पहले प्रारंभ कर दो, पहले सिलेबस कंप्लीट करो, एग्जाम देना चाहो देख के देख लेना, क्योंकि आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरह से चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आगे जो भी और भी एग्जाम्स होंगे, जैसे IBPS क्लर्क होगा, RRBP होगा, RRB, तो वहाँ आप टारगेट अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जिन्होंने सिलेबस कर लिया है उनके लिए एक बेहतर रामबाण आपके लिए जो है टू डू लिस्ट रहेगी। ठीक है जी, तो आपको मैंने रीजनिंग के लिए कितना समय बताया, 2.5 घंटे बताया है। तो आपने क्या करना है, 10 लॉक्स के क्वेश्चन, राइट, 5 मिनट में हो जाते हैं। मैं आपको सच बताऊं, 5 मिनट काफ़ी हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी के 10 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 10 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 10 क्वेश्चन, अल्फान्यूमेरिक सीरीज के 10 क्वेश्चन,
डायरेक्शन के आपका जो है बच्चों 10 क्वेश्चन, 5 सेट ऑफ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 5 सेट ऑफ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ये आपको प्रैक्टिस करना है। और 5 आपके मिसलेनियस के, 5 आपके 5 सेट ऑफ पजल मतलब समझ रहे हैं 25 क्वेश्चन हो गए टोटल, ठीक है। तो 5 सेट आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के करने हैं, तो ये आपको डेली, तो अगर मैं मान लूँ कि 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से, और ये 5, 35 और ये आपका जो है 15 मिनट इसको मान लिए, मतलब आप कह सकते हो कि भाई 45 मिनट आप इसको दे दीजिए। इसको प्रैक्टिस करने में आप इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं, कहीं से क्विज आपको मिल जाए, कोई पीडीएफ मिल जाए कहीं से, तो आप इसको इस तरह से आप कर सकते हो, या कोई वर्कशीट आपको मिल जाए, कोई सीट आपको जो दी गई होंगी वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो क्विज प्रोवाइड कराते हैं, डेली आपका मिनी मॉक भी उनको कहीं ना कहीं आपको देते हैं, क्विजेस भी आपको दे रहे होते हैं, टॉपिक वाइज क्विजेस दे रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। तो आप वहां से कर सकते हैं इस काम को, करना चाहें, लेकिन करना तो होगा, ठीक है, राइट। और आपका जो है सेक्शनल टेस्ट आपको देना होगा, राइट। इसको मॉक टेस्ट को मैं हटा देता हूं, मॉक टेस्ट की बात आगे करेंगे। सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, मिनी मॉक दे सकते हो आप, ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं। सेक्शनल मतलब रीजनिंग का ही प्रॉपर आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बात हो गई, राइट। ये का बात किसके लिए होगी? प्रीलिम्स की। मैं तो कहता हूं आप 1 घंटे का समय दीजिए पूरा पूरा इस काम को करने में, इस काम को करने में पूरा पूरा 1-1.25 घंटा भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा तो एटलीस्ट दीजिए इस काम को करने के लिए, ठीक है। इस काम को आप पूरा 1 घंटे या 1 घंटे से थोड़ा बहुत ज्यादा भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको पूरा करिए, राइट। ये डेली टारगेट है आपका, ये आपका डेली टारगेट है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये करना ही करना है इसको, इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ के साथ मतलब इसमें साथ के साथ ये भी एड ऑन करने हैं आपको, मतलब 1.25 घंटे के अंदर अंदर ये भी इनमें से, या तो मिनी, जरूरी नहीं है दोनों, या तो मिनी मॉक या फिर सेक्शनल, इसमें से कोई एक चीज आपका हो जाए, ठीक है, जिसमें कि सारे टॉपिक आपके आ रहे हो। फिर सेक्शनल टेस्ट है, सारे टॉपिक आ जाएंगे एक बार में, ठीक है, तो वो भी करना है साथ के साथ, ठीक है। तो फिर देखना, आप कहते रहते हैं ना कि स्पीड नहीं आ रही, चीजें बेहतर नहीं हो रही, आप इसको लगातार कम से कम 1 महीना लगातार करके देखो इस काम को, यानी कि अगर टारगेट चुन लिया है तो फिर वो अचीव करना ही है हर हाल में, उसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। फिर अगर आप उसके बाद मेंस के लिए भी आपको साथ के साथ डेली लेकर चलना है मेंस को, ठीक है। आप मेंस को उसके लिए नहीं छोड़ सकते कि प्री के बाद देखेंगे। अगर आपने ये सोच लिया कि प्री के बाद देखेंगे तो फिर कुछ नहीं देखा जाएगा, फिर सीधा सीधा ये तय कर लेना कि भले प्री भले ही निकल जाए लेकिन मेंस आपका जो है नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आज से ही आप प्री और मेंस दोनों को साथ लेकर चल रहे होंगे तो बेहतर होंगी चीजें, राइट। हाई लेवल पजल्स आप जरूर डील करें, न्यू पैटर्न टाइप भी, ठीक है। पजल्स में हाई लेवल क्वेश्चंस भी और न्यू पैटर्न, जो आजकल जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस बन रहे हैं पजल में, वो भी आपको डील करना है। मिसलेनियस क्वेश्चंस में लाइक अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग, डिकोडिंग, स्लॉग्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ये जो मिसलेनियस के टॉपिक हैं, इसमें भी आपको न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस को करना है। इसमें भी क्या करना है आपको? न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस को आपको डील करना है, ठीक है, राइट। ये बात ध्यान रखना, न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस को यहां पर आपको डील करना होगा, ओके। हाई लेवल सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आप जरूर देखें, राइट। डेटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चंस आप जरूर करें। मशीन इनपुट हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया। लेकिन आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है सारा कुछ हो जाए? ना, मैंने कब कहा सारा करें आप, राइट। इसके लिए आपको जो है 1 से 1.25 घंटे का टाइम आपके पास होगा, ठीक है, 1 से 1.25 घंटे का टाइम आपके पास होगा। अब इसमें वो आपकी चॉइस है, जैसे मान लीजिए आपने आज हाई लेवल पजल, आपने दो आपने हाई लेवल पजल की, ठीक है, कुछ आपने जो है 5 डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस किए, और आपने जो है 3 सेट आपके मशीन इनपुट के किए, राइट। ये आप कर पाए मान लीजिए। अगले दिन फिर आप आ जाइए, हाई लेवल सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, न्यू पैटर्न मिसलेनियस हो गया, ठीक है। फिर अगेन आप जो है मशीन इनपुट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला आप क्रिटिकल रीजनिंग कर सकते हो, न्यू पैटर्न टाइप पजल कर सकते हो, हाई लेवल पजल कर सकते हो। इस तरह से एक एक भी करोगे तो भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हर एक के 3-3, 4-4 करें। जैसे हाई लेवल 1 कर लिया, एक न्यू पैटर्न कर लिया, एक कर लीजिए, जितना हो सकता है 1.25 घंटे में आप डेली करें, ठीक है। लेकिन रोटेट करके, मान लीजिए आज आपने तीन ये आपने जो है एक क्वेश्चन 3 किए आपने 1.5 घंटे में, 1 घंटे के अंदर, उसके अगले दिन फिर आप 3 को इसको कर लीजिएगा। ऐसे करके आपको करना है, ठीक है, अल्टरनेट डेज पे करना है। लेकिन पढ़ना जरूर है मेंस का, आपको डेली पढ़ना है,
मेंस को आप स्किप नहीं करना, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। राइट, तो ये हो गया रीजनिंग के लिए। राइट, ये आपकी रीजनिंग की प्रॉपर है। ये डेली वाइज जो मैं बता रहा हूं आपको, डेली डेली 2.5 घंटे आपको समय देना है। प्रीलिम्स के लिए इस तरह से समय देना है जो मैंने आपको बताया पहले। ये टॉपिक की क्विज या कहीं से कोई पीडीएफ टॉपिक वाइज कहीं से भी जो भी कुछ मिल सकता है, आप जरूर इसको करें, ठीक है। राइट, ये वर्कशीट के माध्यम से कैसे भी करके इनको करना ही करना है आपको। बहुत सारे वैसे मैंने बताई दिए, बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जहां से आप कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने मेंस के लिए आपको बताया, यानी कि प्री और मेंस को साथ साथ लेके चलना है। 2.5 घंटा रीजनिंग को देना है। राइट, मैंने आपको दोनों को बता दिया। प्री आपको जो है 1.25 घंटा प्री के लिए और 1.25 घंटा मेंस के लिए, या 1 घंटा प्री के लिए और 1.5 घंटा मेंस के लिए, ऐसा कर सकते हैं। वो चॉइस आपकी है, आपको देखना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, फिर क्वांट के लिए अगर मैं बात करूं तो क्वांट के लिए पूरा 3 घंटे का समय देना है आपको। 3 घंटे, जिसमें आपका 3 भाग में मैंने बांटा। एक स्पीड मैथ्स हो गया, अरिथमेटिक हो गया भाई, और एक आपका डीआई हो गया, ठीक है। ये टॉपिक्स आप देख रहे होंगे, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग और रॉन्ग, ठीक है। और आपका क्वाड्रेटिक हो गया। इसमें मैंने डेटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 को ऐड नहीं किया, वो बाद में दिखा दूंगा मैं, मेंस वाले उस सेक्शन में दिखा दूंगा, यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया लेकिन, ठीक है। ये अरिथमेटिक के क्वेश्चन है और ये आपके डीआई के लिए। तो इसमें आप प्रीलिम्स के लिए क्या कर सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए वही मैं फिर सेम बात जो रीजनिंग के लिए बोली है, वही सेम बात आपके क्वांट के लिए भी है, ठीक है। कहीं से क्विज़ेस आपको करने ही होंगे। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, अपने फ्रेंड सर्कल में आप पूछोगे बता देंगे वो। बहुत सारे ऐसे ऐप है जो आपको फ्री क्विज़ेस प्रोवाइड करते हैं, और अगर पेड भी है तो बच्चे ध्यान रखना, अगर अभी का किया हुआ लालच आपको परेशान कर सकता है। बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, सर हमारे घर में तो ये नहीं। अरे भाई, क्या 250, 300, 400 रुपए के लिए भी आप इतना करते रहते हैं? आप सोचिए ना, अगर एक बार कैरियर बन गया तो फिर क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उस चीज के लिए कॉस्ट के लिए सोचते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। जिसको विश्वास होता है वो पेरेंट्स से कह देता है कि आप खर्च करिए, मैं आपको सफल होकर दिखाऊंगा। लेकिन जिसको विश्वास नहीं होता वही चिंता करता है उस कॉस्ट की, कि यार 1000 रुपये जा रहा है मेरे पेरेंट्स का, मेरा 500 जा रहा है। लेकिन जिसको पूर्ण रूप से भरोसा होता है उसको कोई फिक्र नहीं है, भाई जाने दीजिए, मैं पेरेंट्स को सफल होकर दिखा दूंगा। राइट, तो वो जो वैल्यू मेरे ऊपर इन्वेस्ट की गई उस दिन सफल हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इस चीज का ख्याल रखना जो मैं आपको बोल रहा हूं। 15 क्वेश्चन सीरीज के लगाने, राइट। अल्टरनेट लगा सकते हो या मिक्स करके लगा सकते हो, चॉइस आपकी, मिसिंग और रॉन्ग के दोनों के, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 10 क्वेश्चन, 30 सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्स के लगाने हैं, 5 सेट डीआई के लगाने हैं ध्यान से, ठीक है। और 20 अर्थमेटिक क्वेश्चन। अगर आप ऐसा करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि एक कोई टॉपिक उठा लीजिए, उसके 20 क्वेश्चन डील करिए, ठीक है। मान लीजिए आपको वर्कशीट में या किसी पीडीएफ में एक टॉपिक मान लीजिए परसेंटेज है, उस परसेंटेज के 100 क्वेश्चन है, यानी कि वो 5 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थमेटिक के कोई बहुत सारे ज्यादा टॉपिक नहीं है। अर्थमेटिक अगर मैं कहूं तो आपने जो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से, मतलब आराम से कर सकते हो प्रैक्टिस उसकी, ठीक है। राइट, बढ़ा सकते हो क्वेश्चंस आपके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर भी होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि एक टॉपिक कवर करना है तो उसको 2 दिन में कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो वो चॉइस आपकी है। इसका भी सेम मिनी मॉक या सेक्शनल टेस्ट आपको देना है। इसका भी आप क्या करें, मिनी मॉक और सेक्शनल टेस्ट आप जरूर दें, ठीक है। राइट, और इसकी क्विजेस आप जरूर दें, ये अलग है ये अलग है, दोनों के लिए आप जो है समय निकालें। राइट, ये पार्ट आपको करना ही करना है, ये डेली रूटीन में होना चाहिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए है। प्रीलिम्स के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भाई प्रीलिम्स आपका स्पीड बेस्ड है। तो ये आप डेली जब आप इनकी क्विजेस लगाएंगे तो आप खुद देख पा रहे हैं कि जहां आप कहते हो ना कि मेरी स्पीड नहीं बन पा रही, तो स्पीड बनेगी आपकी, जरूर बनेगी, ठीक है, जरूर बनेगी। ये भी काम करना है, फिर इसमें भी एक ऐसा नहीं दोनों ही करने, एक सेक्शनल टेस्ट आज लगा दिया तो कल मिनी मॉक लगा दिया, अगर आज मिनी मॉक लगा दिया तो कल सेक्शन, ऐसे करके कर सकते हो। चॉइस आपकी है इसमें, ये डेली का है, इसको अल्टरनेट डेज पे आप कर सकते हो। मेंस के लिए क्या कर सकते हैं, मेंस के लिए आपके हाई लेवल डीआई, राइट, 1 या 2 आपका जो है 1 लगा लिया हाई लेवल डीआई। आपका अर्थमेटिक के जो है 4 से 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के हाई लेवल के लगा दिए। डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन आपने देख लिए। क्वांटिटी बेस्ड आपका जो है वही 4 to 5 क्वेश्चन क्वांटिटी बेस्ड के आपने जो है, वो चॉइस है आपकी, ठीक है। राइट, तो ये आपको देना है भाई, 1.5 घंटा आपको यहां देना है और 1.5 घंटा आपको यहां देना है, 1.5 घंटा आपको यहां देना है,
ठीक है जी, ओके। ये आपको करना है, 3 घंटे करने हैं, राइट, 3 घंटे आपको इन्वेस्ट करने हैं इस पर, ओके। बात आती है भाई आपकी फिर उसके बाद, क्योंकि देखिए मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ में प्री में सेम 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट प्री के लिए। मेंस के लिए अगर बात करें, मेंस में 35 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, तो 60 मार्क्स के होंगे, लेकिन 45 मिनट मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है। चलिए, ओके जी। अगर जनरल अवेयरनेस की लिए बात करें तो इसमें 3 भागों में है, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक, ठीक है। ये 3 भागों में आपका है, ठीक है जी, ये 3 भागों में आपका है। मेंस में ही आता है, सिर्फ प्री में नहीं आता है, मेंस में ही आता है। 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स और 35 मिनट का टाइम इसमें है, 35 मिनट का टाइम इसमें रहता है, ओके जी। तो भैया इसमें क्या कर सकते हैं आप, राइट, इसमें क्या कर सकते हो भैया आप, जरा ध्यान से देखना। जनरल अवेयरनेस में आप 1.5 घंटे का समय देंगे, राइट, जीए में जनरल अवेयरनेस में 1.5 घंटे का, ठीक है, ओके। मतलब यहां पर आप जो है करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक, इनको जो है साथ में, जैसे मान लीजिए कि 1 घंटा आपने करंट अफेयर को दिया और आधा घंटा, एक दिन कभी बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लिया तो कभी स्टैटिक। जैसे मान लीजिए 6 दिन में से, वीक में 7 दिन होते हैं, लेकिन मैं 6 दिन का बता रहा हूं आपको। 6 दिन में क्या करना है, जैसे 4 दिन आपने जो है बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लिया और 2 दिन आपने स्टैटिक पढ़ लिया, ऐसे करके। या फिर आप जो है ऐसे करके बैंकिंग, 2 दिन बैंकिंग अवेयरनेस और 2 दिन आपका फाइनेंशियल और 2 दिन आपका स्टैटिक, ऐसे करके वो अपने आप अकॉर्डिंग बांट लेना, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। डेली रूटीन में आपका जनरल अवेयरनेस का होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस डेली रूटीन में होना चाहिए, राइट। अब देखो थोड़ा सा 10 घंटे से आगे बढ़ जाएगा, सिर्फ आधा घंटा मैं आपसे इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूं, आधा घंटा इसमें, या फिर ऐसे करिए, यहां आप जो है ये सही दिया है मैंने, आप आधा घंटा और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। आधा घंटा और एक्स्ट्रा क्या, जब आप सोने जा रहे हो, जब बेड पे जा रहे हो, तो भैया उस समय आप जो है उसको, जो भी आपने पढ़ा उसको जो है स्पीड बढ़ाकर, जैसे स्पीड बढ़ाकर 1.5 की या 2x की स्पीड बढ़ाकर 2x ही कर लेना, क्योंकि भाई जो आपने पढ़ लिया है उसको स्पीड बढ़ाकर दोबारा से एक बार रिवाइज कर लीजिए, सोने से पहले एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, बस वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आधा घंटा एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हूं, 10 घंटे थे 10.5 घंटे हो जाएंगे, आधा घंटा सिर्फ, प्लीज ये ध्यान रख लेना, ये मेरे दिमाग में अभी जस्ट अभी आया है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। आधा घंटा इसको रिवाइज करने में स्पीड बढ़ा के, जो भी आपने पढ़े, जिस भी वीडियो से, या कोई पीडीएफ है तो ऑब्वियसली उसको तो तेजी, जो अगर रिवाइज किया तो उसको तेज कर लेंगे, अगर किसी वीडियो से आपने करंट अफेयर पढ़ा है तो उसको जो है स्पीड बढ़ाकर दोबारा देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे मतलब दोबारा से, ठीक है। ये आपका जनरल अवेयरनेस के लिए था। अगर बात करें इंग्लिश के लिए तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए एसएससी और बैंकिंग में यही डिफरेंस है, वहां ग्रामेटिकली ग्रामर का पोर्शन ज्यादा रहता है, यहां पर आपका जो है कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, इस तरह से। और ये चीजें तभी ठीक हो पाती हैं जब आपकी रीडिंग अच्छी होगी, रीडिंग आपकी स्ट्रांग होगी। रीडिंग के लिए सबसे जरूरी है न्यूज़पेपर, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि न्यूज़पेपर ही, न्यूज़पेपर तो है ही, राइट। कोई नोवेल आप पढ़ सकते हैं, कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ सकते हो, मतलब अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए जो भी आप इंग्लिश में, मतलब बुक होनी चाहिए इंग्लिश की कोई भी, उसको आप पढ़िए। न्यूज़पेपर भी थोड़ा सा आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, क्योंकि जैसे एडिटोरियल वाला पार्ट होता है तो आप वहां से 3 से 4 पैराग्राफ अलग अलग उसके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहां से आप वोकैब निकाल सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। ग्रामर की कोई जो है, ग्रामर बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। जैसे होता ना कि आपने जो है कहीं पढ़ रहे हैं तो वो टीचर पूरा ग्रामर ही पढ़ाया जा रहा है, तो पूरा ग्रामर ही पढ़े जा रहे हैं ना बाबा ना। कोई ऐसा पढ़ लो कि भाई 120 रूल्स या कोई 150 रूल्स या कोई 200 ऐसे करके कोई रूल्स होते हैं ना, तो इनको रूल्स को अच्छे से, क्योंकि वो रूल्स बैंकिंग एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए, ठीक है। आप उसी से पढ़ना जो बैंक के लिए पढ़ा रहा हो, तो वो वही रूल बताएगा जो आपके जो है, जो आपके टॉपिक्स होते हैं ना कुछ,
जैसे कि आपका जो है फिलर्स हो गया, एरर स्पॉटिंग हो गया, राइट, वर्ड स्वैपिंग हो गया। दीज ऑल आर द टॉपिक विच विल हेल्प, राइट। तब जब आप ग्रामर को कर रहे होंगे तो वो हेल्प कर रहे होंगे, वो मतलब वो आपका ग्रामर के रूल्स आपके जो है इसमें हेल्प करेंगे। और कुछ आपके प्रैक्टिस करने टॉपिक्स जैसे फिलर्स हो गए, ठीक है, कभी टू वाले कर लिए, कभी 3 वाले कर लिए, फिलर्स कर लीजिए, स्पॉटिंग एरर कर लीजिए, ठीक है। इनकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। स्पॉटिंग एरर्स कर लीजिए, फ्रेज रिप्लेसमेंट कर लीजिएगा, ठीक है जी, राइट। मिस स्पेल्ट कर लेना, मिस स्पेल्ट कर लेना, ठीक है। और आपका जो है वर्ड स्वैपिंग कर लेना। ऐसी और भी एक्सेट्रा जो और भी टॉपिक हो उनको जरूर आप डेली प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये आपकी डेली प्रैक्टिस में होना चाहिए, डेली में, डेली आपके रूटीन में। मतलब ये नहीं कर रहा हूं, ये सारे ही करने हैं। फिलर स्पॉटिंग एरर की प्रैक्टिस कर ली किसी दिन वर्ड स्वैपिंग और मिस स्पेल्ट की प्रैक्टिस कर ली, किसी दिन फ्रेज रिप्लेसमेंट की प्रैक्टिस कर ली, या कोई और भी टॉपिक हो तो उसकी प्रैक्टिस कर ली। मतलब 2-2 टॉपिक का पेयर बनाकर आप डेली कर सकते हो उसको, ठीक है। और जो भी एक अच्छे रूल, ग्रामर के जो बढ़िया रूल्स हैं, ठीक है, तो उनको अपनी फिंगर टिप पे लेके आना है। मतलब एटलीस्ट अगर आपसे कहा जाए कि 125 रूल्स, इससे बाहर नहीं, तो वो फिर वो आपके जहन में छप जाने चाहिए जब आपको बोल दिया गया, ठीक है जी। तो प्री में इसका वेटेज 30 क्वेश्चंस रहते हैं और 30 ही मार्क्स, ठीक है। मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 20 मिनट का टाइम आपके पास है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट। मेंस में 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 40 मिनट का टाइम है। प्री में 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स का रहेगा और 20 मिनट का टाइम रहेगा, ठीक है। मेंस में 35 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे और 40 मिनट का टाइम रहेगा। ध्यान से देख लेना इस चीज को, राइट, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये इंग्लिश के लिए है आपका, ठीक है जी, ये इंग्लिश के लिए है। फिर संडे में, मतलब ये जो मैंने बताया, ये जो टू डू लिस्ट आपकी है, ये मंडे टू सैटरडे आपको फॉलो करनी है। इसमें अलग से कुछ नहीं करना है, मंडे टू सैटरडे आप डेली इसको फॉलो करिए। लेकिन संडे को आप खास बना सकते हैं। संडे को आप क्या कर सकते हैं, संडे को आप रिवीजन करें वीकली करंट अफेयर्स का, ठीक है। फिर कहीं से आपको उस करंट अफेयर्स का क्यूजेस मिल जाए तो आप उसको फॉलो करिए, राइट। एंड देन संडे को ही आपको प्री का मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, राइट। मेंस का भी एक मॉक टेस्ट आप जरूर लगाएं, यानी कि आपको 7 दिन में कहीं भी मेंस का मॉक टेस्ट नहीं देना, कहीं भी नहीं, लेकिन एक दिन, सिर्फ एक दिन आप मेंस का मॉक टेस्ट संडे को दें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपको डिमोटिवेट ना हो। अगर स्कोर कम आए तो डिमोटिवेट ना होना। जब आप उसको सबमिट करेंगे ना, सबमिट करने के बाद फिर देखिए कि कौन से क्वेश्चंस डुएबल थे, करने योग्य थे, किनको किया जा सकता था, कहां मेरी कमी रही, वहां से एनालाइज करना है, ठीक है। निश्चित होगा, क्योंकि आप उस पड़ाव में है कि धीरे धीरे अपने आप को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं, अप की ओर लेके जा रहे हैं, ठीक है। और प्री मॉक टेस्ट, यानी कि पूरे दिन संडे में सिर्फ आपको यही करना है और कुछ अलग से नहीं करना, ठीक है। संडे में आप इतना कर लेना, इसमें ही आपका बहुत सारा समय चला जाएगा, ठीक है। बाकी आप अगर लगता है तो कुछ और रिवीजन कर सकते हैं, लाइक ग्रामर के रूल्स कर सकते हो, राइट। इसमें अगर और यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे वोकैब जो भी आपने 6 दिन पढ़ी उनको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। कोई आपको लगता है अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी एक टॉपिक को आप संडे को ले कि भाई आज मैं इस संडे को इस टॉपिक को तो पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लूंगा। अगर लगता है कि मेरे 10 घंटे में से समय बच गया है तो, राइट, अगर बच गया है तो ठीक है, नहीं तो आप इतना भी कर लेंगे तो काफी है। तो ये आपका हर दिन आपको मंथ में आपके जो है 4 आपके रहते हैं वीक, ठीक है। तो इसी तरह से आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये संडे का है। बाकी अब देखो कितना टाइम हुआ, मैंने आपको 10 घंटे का बताया ना, तो 2.5 घंटे रीजनिंग के लिए बताया मैंने आपको, राइट। और फिर उसके बाद 3 घंटे मैंने क्वांट के लिए बताया आपको, राइट। तो कितना हो गया, 5.5 घंटे। 5.5 घंटे के बाद फिर मैंने आपको जनरल अवेयरनेस के लिए कितना बताया, 1.5 घंटा। यानी कि 5.5 और 1.5 कितना हो गया, आप कहेंगे सर 7 हो गया। 7 के बाद फिर मैंने इंग्लिश के लिए कितना बताया, 1.5 घंटा, यानी कि 7 और 1.5 8.5 हो गया, ठीक है। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1.5 घंटा आपको देना है डेली, राइट। प्रीलिम्स के देने हैं आपको यहां पर, क्योंकि अभी से आप अपने आप को मजबूत करते हुए चलेंगे। मॉक टेस्ट 1 घंटा आपका मॉक टेस्ट के लिए होगा और 30 मिनट आपके एनालिसिस के लिए होंगे, तो इसलिए मैंने 1.5 घंटा लिखा है,
ठीक है, ये आपको डेली करना है, ये आपको डेली करना है, प्रीलिम्स के लगाने हैं, ठीक है। और मेंस के लिए क्या करना है, मेंस का आपको वीक में एक दिन आपको करना है। ये मेरी तरफ से आपको टू डू लिस्ट थी। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में बताइएगा, और इसको रेगुलर फॉलो करना बच्चों, जेन्युइनली ये रामबाण ही साबित होगी आईबीपीएस पीओ वाले एस्पिरेंट्स के लिए। मैंने दोनों प्री और मेंस को कंबाइन करके ही बताया है। ओके, बाकी आगे की और भी इंफॉर्मेशन आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के लिए हमारे शोभित सर आपको जो है जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।